क्वेश्चन देखिए, लोकतंत्र के प्रकार बताइए। तो लोकतंत्र के दो प्रकार होते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को भी प्रतिनिधियात्मक प्रजातंत्र भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के साधन या विधियां या उपकरण बताइए। तो जन्म संग्रह, आरंभक, प्रत्यावर्तन जिसको रिकॉल बोलते हैं, लेंट्ज़माइंड जिसको लोक सभाएं भी बोलते हैं या प्रारंभिक सभाएं भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के कौन कौन से साधन, उपकरण या विधियां प्रचलित है। सबका एक ही मतलब है। तो स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के निम्नलिखित साधन प्रचलित हैं। जन्म संग्रह जिसको लोक निर्णय भी बोलते हैं, आरंभक और लेंट्ज़माइंड जिनको लोक सभाएं या प्रारंभिक सभाएं कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्विट्जरलैंड लोकतंत्र का घर है या स्विट्जरलैंड प्रत्यक्ष लोकतंत्र का घर है, स्पष्ट कीजिए। दोनों का एक ही मतलब है। उत्तर देखिए, वर्तमान में विश्व के अधिकांश राज्यों में, यानी राज्यों का मतलब देशों में, अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र पाया जाता है, लेकिन स्विट्जरलैंड में एक पूर्ण कैंटन और 4 अर्ध कैंटनों में आज भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है, और शेष कैंटनों में और संघीय क्षेत्रों में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के साधनों, जन्म संग्रह और आरंभ को अपनाया गया है। ठीक है, यानी एक पूर्ण कैंटन और 4 अर्ध कैंटन ऐसे हैं, वो आगे बताएंगे, जहां पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है, और बाकी शेष कैंटनों में यानी शेष राज्यों में और संघीय क्षेत्रों में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के जो साधन होते हैं, जिनमें जन्म संग्रह है, आरंभक है, लेंट्ज़माइंड है, वो पाए जाते हैं। इसके अलावा वर्तमान समय में स्विट्जरलैंड ही एकमात्र ऐसा देश है जहां पर अनिवार्य मतदान की व्यवस्था है। इन्हीं वजहों से स्विट्जरलैंड को लोकतंत्र का घर कहा जाता है या प्रत्यक्ष लोकतंत्र का घर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, लेंट्ज़माइंड या प्रारंभिक सभाओं से आप क्या समझते हैं। उत्तर देखिए, स्विट्जरलैंड के जिन कैंटनों में कोई विधानमंडल नहीं है, वहाँ विधानमंडल का कार्य नागरिकों की एक सभा द्वारा किया जाता है, जिसे लेंट्ज़माइंड या प्रारंभिक सभाएं कहा जाता है। इन सभाओं की वार्षिक बैठकें होती हैं, जिनमें 20 वर्ष या इससे अधिक आयु वाले प्रत्येक स्त्री पुरुष को वाद विवाद में भाग लेने और मतदान का अधिकार होता है। ये सभाएं उसी प्रकार कार्य करती हैं जिस प्रकार राज्य विधानमंडल करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किन कैंटनों में पाया जाता है। दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कैंटनों के नाम आप रट लो अच्छी तरह, एग्जाम में आएगा ये क्वेश्चन। स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र वर्तमान में एक पूर्ण कैंटन और 4 अर्ध कैंटनों में पाया जाता है, जिनके नाम है, तो देखो पूर्ण कैंटन तो एक है, उसका नाम है गलेरस, और 4 अर्ध कैंटन है, उनके नाम देखिए, ओबवाल्डेन, निडवाल्डेन, इनर अपेंजेल और आउटर अपेंजेल। अगला क्वेश्चन है, जन्म संग्रह यानी रेफरेंडम से आप क्या समझते हैं। जन्म संग्रह को लोक निर्णय भी कहा जाता है। तो जन्म संग्रह का शाब्दिक अर्थ होता है किसी विषय पर जनता की राय लेना। ठीक है, जन्म संग्रह या लोक निर्णय जनता का एक ऐसा विशेषाधिकार होता है जिसके द्वारा जनता व्यवस्थापिका द्वारा पारित कानूनों या संविधान संशोधनों को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकती है। व्यवस्थापिका द्वारा पारित कोई भी विधेयक या संविधान संशोधन तब तक कानून नहीं हो सकता है जब तक कि जनता उसे स्वीकृति प्रदान नहीं करे। अगला क्वेश्चन है, आरंभक से आप क्या समझते हैं। यह एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा जनता को यह अधिकार दिया जाता है कि वह स्वयं किसी विषय पर किसी विधेयक का प्रारूप तैयार कर उसे व्यवस्थापिका में प्रस्तुत कर सकती है, या किसी विषय पर व्यवस्थापिका से कानून बनवाने अथवा संविधान संशोधन करने की मांग कर सकती है। जनता द्वारा अपने बहुमत से प्रस्ताव पारित कर किसी कानून को बनवाने या संविधान संशोधन की मांग करने की शक्ति को ही आरंभक कहा जाता है। तो जन्म संग्रह में तो क्या होता है कि जनता क्या करती है, संसद के यानी व्यवस्थापिका के द्वारा बनाया गया कोई भी कानून जो उसको पसंद नहीं है तो उसको रद्द कर सकती है, या संसद द्वारा यानी व्यवस्थापिका द्वारा कोई संविधान संशोधन किया गया है तो उसको वो रद्द कर सकती है। और आरंभक में क्या है, आरंभक में जनता को यह अधिकार है कि वो खुद भी कोई भी संविधान संशोधन की मांग सरकार से कर सकती है, या अगर वो कोई किसी विषय पर कानून बनवाना चाहती है तो उसका विधेयक खुद भी उसका प्रारूप तैयार करके और व्यवस्थापिका में प्रस्तुत कर सकती है, या वो उस विधेयक का उस विषय पर विधेयक कानून बनवाने या विधेयक पारित करवाने की व्यवस्थापिका से मांग कर सकती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अनिवार्य लोक निर्णय से क्या से है। लोक निर्णय यानी जन्म संग्रह दो प्रकार का होता है, एक होता है अनिवार्य जन्म संग्रह, एक होता है ऐच्छिक जन्म संग्रह।
अनिवार्य जिसमें कंपलसरी होता है जनता की राय लेना उस विषय पर, ऐच्छिक में कंपलसरी नहीं होता है। ठीक है, कुछ शर्तें होती है कि भाई इतना होने पर ये होगा। तो अनिवार्य लोक निर्णय से आप क्या समझते हैं? उत्तर देखिए, अनिवार्य लोक निर्णय का आशय ये है कि व्यवस्थापिका द्वारा पारित सभी विधेयकों पर जनता की राय लेना आवश्यक है और बिना जनता की स्वीकृति के कोई भी विधेयक कानून नहीं बन सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उपकरणों के पक्ष में कोई 5 तर्क दीजिए कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र के जो साधन हैं वो क्यों जरूरी हैं, उनके पक्ष में क्या तर्क है। देखिए, व्यवस्थापिका के मनमाने कार्यों पर नियंत्रण स्थापित होना, शासन की त्रुटियों का उपचार संभव होना, राजनीतिक दलों का महत्व और उनकी बुराइयों का कम होना, जनता में राजनीतिक विषयों के प्रति जागरूकता पैदा होना, जनता में देशभक्ति और राष्ट्रीयता की भावना पैदा होना। ये तो है पक्ष में तर्क। अब इसके विपक्ष में तर्क देखिए, प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उपकरणों के विपक्ष में कोई 5 तर्क दीजिए कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र के जो साधन हैं जन्म संग्रह वगैरह आरंभक वगैरह नहीं होने चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए? तर्क देखिए, आम जनता में कानून निर्माण का जटिल कार्य करने की योग्यता नहीं होना। दूसरा, व्यवस्थापिका के सम्मान में कमी आना। तीसरा, व्यवस्थापिका का अनुत्तरदायी और लापरवाह होना। चौथा है समय और धन का अपव्यय होना। और पांचवा है रूढ़िवादिता को प्रोत्साहन मिलना। और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की सफलता के कोई 5 कारण बताइए। तो पहला है स्विट्जरलैंड की भौगोलिक स्थिति का प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के अनुकूल होना। दूसरा है स्विट्जरलैंड के नागरिकों का उच्च कोटि का चरित्र होना। तीसरा है स्विट्जरलैंड में तीव्र आर्थिक असमानता का अभाव होना। चौथा है स्विट्जरलैंड में उग्र दलबंदी का अभाव होना। और पांचवा है स्विट्जरलैंड की समस्त जनता का शिक्षित होना। तो स्विट्जरलैंड के अंदर ये विशेषताएं हैं कि उसकी भौगोलिक परिस्थितियाँ, नागरिकों का चरित्र, आर्थिक समानता, दलबंदी का अभाव, जनता का शिक्षित होना, इन वजहों से वहाँ पर प्रत्यक्ष प्रजातंत्र आज भी कार्य कर रहा है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसका लिंक ज़्यादा से ज़्यादा अपने विद्यार्थियों के साथ, दोस्तों के साथ में शेयर करें ताकि नए विद्यार्थियों के पास में वीडियो का लिंक पहुँच सके। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।